जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने आज चैप्टर वन स्टार्ट करना है। चैप्टर वन, सर्ट्स एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, राइट। तो इसके अंदर सबसे पहले आपके पास स्टार्टर एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर हमने सिंप्लीफाई करना है। ये आपके पास एक वाई रेज टू द पावर सिक्स है, देन वाई रेज टू द पावर फाइव है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी जो बेसिस उनके सेम है तो पावर्स आपस में ऐड अप हो जाएंगी, तो वो आपके पास बन जाएगा वाई रेज टू द पावर 11। सेम लाइक दैट ये आपका क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर टू के लिए जो है वो आपके पास ये एक दिया हुआ है m रेज टू द पावर थ्री एंड होल पावर वन ओवर टू। अब देखें पावर के ऊपर पावर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बिकम्स m रेज टू द पावर थ्री ओवर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर जो है वो एवेलुएट करना है हमने, सिंपल 16 रेज टू द पावर वन ओवर टू लिखा हुआ है। तो 16 को आप पहले जो है वो फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज किस तरह से करोगे, आपके पास जो है वो 16 की जब फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आपके पास जो है वो फोर फोर आर 16 एंड फोर वन आर फोर। तो इसकी जो फैक्टराइजेशन आएगी फोर स्क्वेयर आएगी, तो उसके ऊपर वन ओवर टू एज इट इज है। अब फिर से वो क्वेश्चन नंबर टू वाला रूल आप अप्लाई करोगे, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, दैट विल बिकम्स फोर रेज टू द पावर टू ओवर टू। तो टू ओवर टू जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे फ्रैक्शंस के अंदर, तो ये सिंपल वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये फोर रेज टू द पावर वन जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, वन। एनी प्रॉब्लम? ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है राइट अ नंबर एग्जैक्टली यूजिंग अ सर्ड। अब आपने जो है वो नंबर को सर्ड यूज करके लिखना है। फॉर एग्जांपल अ सर्ड इज अ नंबर। अब सर्ड बेसिकली होता क्या है, सर्ड इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी simplified to remove a square root or a cube root, fourth root, etc. तो ऐसे सारे के सारे नंबर्स जिनके अंदर जो है वो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट यूज होता है और उसको हम आगे सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते, उसको हम सर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसने एक टेबल बना के दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ वन है। तो स्क्वायर रूट ऑफ वन को जब आपने सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आया, वन। तो ये आपके पास आपने इसको सॉल्व कर लिया, ये सॉल्वेबल है, इट मीन दैट दिस इज नॉट अ सर्ड। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ टू, जब आपने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आया, एक जो है वो डेसिमल फॉर्म के अंदर इसका आंसर आया, इट मींस दैट इट इज अ सर्ड। इसी तरह फोर स्क्वायर रूट जो है वो टू आंसर देता है, दिस इज नॉट अ सर्ड। वन ओवर फोर स्क्वायर रूट ये आपके पास 0.5 आंसर देता है, दिस इज नॉट अ सर्ड, ठीक है। तो जो आपके पास डेसिमल के अंदर आंसर है ना वो भी आपके पास जो है वो इसको आप कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग आना चाहिए, ठीक है। टू ओवर थ्री स्क्वेयर रूट जो है इसको आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर आया 0.816496 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है ये। तो इट मींस दैट दिस इज अ सर्ड, ओके। इसी तरह आपके पास एक मल्टीप्लिकेशन रूल है, और मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, यू कैन मैनिपुलेट सर्ड्स यूजिंग दीज रूल्स। तो किस तरह से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, अगर आपके पास सर्ड के अंदर दो टर्म्स हैं और वो दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, देन आप क्या करोगे, ए स्क्वायर रूट है, मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ बी, मैंने जाना है ना पार्टी में, तो जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी, देन जो है वो आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए ओवर बी, अगर आपके पास दो टर्म्स जो है वो डिवाइड हो रही हैं, देन जो है वो आप उनको जो है वो अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इट मींस दैट कि ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ बी हो जाए, ठीक है। अब आपके पास एग्जांपल है, एग्जांपल वन, दैट इज सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ऑफ 12। अब आपने स्क्वायर रूट ऑफ 12 को सिंप्लीफाई करना है इसी तरह से, जैसे आप 12 की जो है वो फैक्टराइजेशन करोगे, और 12 की फैक्टराइजेशन से आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 6 आर 12 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 3 आर 6 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 आर 3 आता है। इट मीन्स दैट 2 मल्टीप्लाई 3 इसका आंसर आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई 2 को आपने लिख लिया 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 2 जो है वो 2 टाइम्स था, स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया। अब आपके पास ये देखो दो टर्म्स हैं,
और स्क्वायर रूट के अंदर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। दैट विल बिकम्स 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। जैसे एग्जांपल में किया है उसने, सिंपल 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके 4 लिख दिया है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 को भी आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसी तरह से पार्ट बी है, पार्ट बी के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 20/2 है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 20/2 को आप, आपके पास बेसिकली जो सॉल्व करने वाली टर्म है वो न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर फिर से 20 की आप फैक्टराइजेशन करोगे, दैट विल बिकम्स 4 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह दो टर्म्स स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप क्या करोगे, दोनों को जो है वो अलग अलग कर लोगे, देन आपके पास जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल आउट होके आपका आंसर सिंपल हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है। पार्ट सी है, पार्ट सी के अंदर कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 24 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 294, इनको आपने जो है वो सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई देखो, ये आपके पास ऑलमोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में है क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट है। 24 स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर रूट बन जाएगा, और 294 स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 49 स्क्वायर रूट। अब बेसिकली हमने क्या किया है, जो आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट सर्ट था, आपने उसको कन्वर्ट कर लिया है, सबको कन्वर्ट कर लिया है उस फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब देखो हर टर्म के अंदर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 है, तो आपने स्क्वायर रूट ऑफ 6 कॉमन ले लिया, दैट विल बिकम 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 49। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 भी सर्ट नहीं है और स्क्वायर रूट ऑफ 49 भी सर्ट नहीं है, इट मीन्स दैट कि ये इनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 5 माइनस 2 क्रॉस 2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 49 जो है वो आपके पास 7 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 आर 4, 4 प्लस 7 माइनस 5, दैट विल बिकम्स 8। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 6। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास इन रूल्स को यूज करते हुए जो है वो आपके पास एक्सरसाइज है। तो इसके अंदर फर्स्ट आपने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आपने फैक्टराइजेशन करके इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सर्ड को जो है वो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर लेके जाना है, जो सर्ड हो के सारे ही इसके अंदर सर्ड्स हैं। सिंप्लीफाई विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, सेम दूसरे वाला भी वही है, सिर्फ फर्क क्या है, इसमें फ्रैक्शंस यूज हो रही है। थर्ड वाला जो है वो अभी जो एग्जांपल का हमने इस पार्ट सी की है उससे रिलेट कर रहा है, आपने सब स्मॉलेस्ट सर्ड के फॉर्म के अंदर सबको लिख के उसके बाद सर्ड को कॉमन लेके आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और फोर्थ वाले के अंदर आपने कॉमन लिया हुआ है, आपने जस्ट इनको मल्टीप्लाई करके इनको सिंप्लीफाई करना है विदाउट कैलकुलेटर। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपके पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर अ गार्डन इज स्क्वायर रूट ऑफ 30 मीटर्स लॉन्ग एंड स्क्वायर रूट ऑफ 8 मीटर्स वाइड। इट मींस दैट कि उसकी लेंथ और विड्थ दी हुई है, आपने उसका क्या फाइंड करना है। द रेक्टेंगल इज द गार्डन इज कवर्ड इन ग्रास एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल रेक्टेंगुलर पॉन्ड विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आपने जो है वो इस पूल को निकाल देना है, और पहले तो इसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर पूल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपने जो है वो इसका फाइंड कर देना है एरिया। देन उसने परसेंटेज फाइंड किया है, परसेंटेज के लिए आप क्या करोगे, टोटल एरिया को पहले डिनोमिनेटर के अंदर रखोगे, फिर उसने किसकी परसेंटेज पूछी है, पॉन्ड की परसेंटेज पूछी है, तो पॉन्ड की परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ द गार्डन, मतलब जितना पॉन्ड का एरिया है उसको डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ द गार्डन के साथ और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये आपकी परसेंटेज निकल आएगी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p स्क्वायर माइनस 3p क्यूब, और ये आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके अंदर p आपके पास एक सर्ड गिवन है और q आपके पास एक सर्ड गिवन है। जब इनकी वैल्यूज आप पुट करोगे तो फिर आपने इनको क्या करना है, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, इनका स्क्वायर ओपन करना है, उसके बाद लास्ट पे एक सिंगल जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर सर्ड आ जाएगी, उसको आपने सॉल्व करना है। यहाँ तक आपका काम होगा। अभी जो है वो आप कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से करें, एफ सी, एफ सी और क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन 6।